नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी का साल 2018 में निधन हो गया था। एक्ट्रेस के निधन ने हर किसी को हैरान कर दिया था। पत्नी के निधन के बाद सालों तक बोनी कपूर ने इस पर चुप्पी साध रखी थी। फिर 5 साल बाद उन्होंने अपनी पत्नी के निधन के बारे में बात करी और जो खुलासे उन्होंने किए वो सच में बहुत हैरान कर देने वाले थे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर क्यों हुआ था श्रीदेवी का निधन। क्या वो कोई साजिश थी या फिर एक हादसा। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको यह पूरी सत्य घटना सुनाऊं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करेगा आपके लिए न्यू वीडियोस लाने के लिए। 24 फरवरी 2018 ये वो दिन था जब हिंदी सिनेमा ने सुपरस्टार श्रीदेवी को हमेशा के लिए खो दिया था। दुबई में उनके अचानक निधन से पूरा भारत देश शोक में डूब गया था। दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल के कमरा नंबर 2201 में बाथटब में डूबने से उनकी मृत्यु की पुष्टि की गई थी, लेकिन उनकी मौत के रीजन पर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि 5 फीट 7 इंच लंबी श्रीदेवी का 5 फीट के बाथटब में डूबना असामान्य था। दुबई पुलिस ने इसे एक्सीडेंट डेथ बताया था, लेकिन उनकी डेथ कई सवाल उठाती है। श्रीदेवी की मौत से जुड़े रहस्य अब तक चर्चा का विषय बने हुए हैं। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को हुआ था। उनका असली नाम था श्री अम्मायंगर अयप्पन, मगर फिल्मी दुनिया में आने के बाद उन्होंने अपना नाम सिर्फ श्रीदेवी कर लिया था। दोस्तों, चलिए अब श्रीदेवी की पर्सनल लाइफ के बारे में और बातें करने की बजाय हम सीधे उनकी रहस्यमयी मौत पर आते हैं। 21 फरवरी 2018 को बॉलीवुड के मशहूर कपूर खानदान के रिश्तेदार मोहित मारवा की शादी दुबई में होनी थी। यह एक बेहद ही हाई प्रोफाइल शादी थी। जिनसे मोहित की शादी होनी थी वह देश के अमीर लोगों में शुमार किए जाने वाले बिजनेसमैन अनिल अंबानी की पत्नी की भतीजी अंतरा मोतीवाला थी। इसलिए शादी में बिजनेस वर्ल्ड और फिल्मी दुनिया के कई लोगों को इनविटेशन भेजा गया था। 18 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ दुबई पहुंच जाती हैं। श्रीदेवी की बड़ी बेटी जानवी कपूर इस शादी में नहीं जा रही थी, क्योंकि उस समय जानवी फिल्म धड़क की शूटिंग में बिजी थी। 19 फरवरी को श्रीदेवी अपनी एक खूबसूरत फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए बताती हैं कि वह दुबई में है। 20 फरवरी से शादी के फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। शादी से जुड़ी पहले फंक्शन की तस्वीर बॉलीवुड के मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करते हैं, जिसमें श्रीदेवी भी थी। इस तस्वीर में सभी काफी खुश थे। इसके अलावा मनीष मल्होत्रा एक और फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, जिसमें श्रीदेवी के साथ अनिल कपूर, करण जौहर और खुद मनीष मल्होत्रा थे। 21 फरवरी को बड़े धूमधाम से शादी होती है। शादी के दिन यानी 21 फरवरी 2018 को श्रीदेवी एक बार फिर से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट करती हैं, जिसमें वह मोहित मारवा की पत्नी अंतरा मोतीवाला का वेलकम करती नजर आ रही हैं। इस फोटो में श्रीदेवी और अंतरा के साथ खुशी और बोनी कपूर भी थे। 21 फरवरी को शादी के सभी फंक्शन खत्म हो जाते हैं। बिजी शेड्यूल होने की वजह से श्रीदेवी के पति बोनी कपूर 21 फरवरी को ही अपनी बेटी खुशी के साथ इंडिया वापस आ जाते हैं, क्योंकि बोनी कपूर को उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर मीटिंग में शामिल होना था। लेकिन श्रीदेवी वापस नहीं आती। श्रीदेवी के ना आने के पीछे 2 वजह बताई जाती हैं। एक यह कि श्रीदेवी की एक बहन दुबई में ही रहती थी और वो उनसे मिलना चाहती थी, इसलिए वो दुबई में ही रुक गई थी। और दूसरी बात यह कि श्रीदेवी के वापस ना आने की एक बड़ी वजह यह थी कि वह अपनी बड़ी बेटी जानवी कपूर के लिए कुछ शॉपिंग करना चाहती थी। इसलिए श्रीदेवी होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर में ही रुक जाती हैं और उन्हें 2201 रूम मिलता है। 22 फरवरी 2018 को बोनी कपूर लखनऊ में हुई इन्वेस्टर स्मिटी मीटिंग अटेंड करते हैं। फिर अगले दिन 23 फरवरी को बोनी कपूर अपने एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में नजर आते हैं। 24 फरवरी को श्रीदेवी बोनी कपूर से फोन पर बात करती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। फिर इन दोनों की फोन पर इधर उधर की बातें होती हैं और थोड़ी देर बाद बोनी कपूर फोन रख देते हैं, क्योंकि श्रीदेवी फोन पर कहती हैं कि वह बोनी कपूर को मिस कर रही हैं। इसलिए बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज देने का प्लान करते हैं और वह श्रीदेवी को बिना बताए 24 फरवरी की शाम को ही दुबई के लिए निकल जाते हैं। अब 24 फरवरी यानी श्रीदेवी की मौत वाले दिन की 2 कहानियां हैं।
24 फरवरी 2018 की घटना के बारे में पुलिस को दिए गए अपने बयान में बोनी कपूर ने बताया कि वह शाम को 6:20 बजे के आसपास होटल पहुंचते हैं और रूम नंबर 2201 पर नॉक करते हैं। श्रीदेवी डोर ओपन करती हैं और वो बोनी कपूर को देखकर सरप्राइज रह जाती हैं। श्रीदेवी काफी खुश भी होती हैं। फिर दोनों कुछ देर आपस में बातें करते हैं। फिर बोनी कपूर श्रीदेवी से डिनर पर साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। श्रीदेवी मान जाती हैं और कहती हैं कि वो डिनर पर जाने से पहले फ्रेश होना चाहती हैं। इसके बाद श्रीदेवी लगभग 7 बजे के करीब बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती हैं, जबकि बोनी कपूर कमरे में ही बैठकर टीवी पर इंडिया और साउथ अफ्रीका का क्रिकेट मैच देखने लगते हैं। मैच देखते देखते लगभग 20 मिनट हो जाते हैं। तब बोनी कपूर नोटिस करते हैं कि श्रीदेवी अब तक बाथरूम से नहाकर नहीं निकली हैं। इस पर वो श्रीदेवी को आवाज लगाते हैं, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। इसके थोड़ी देर बाद बोनी कपूर उठकर बाथरूम के करीब जाते हैं और वहां पर खड़े होकर आवाज लगाते हैं, मगर इस बार भी उन्हें अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। अब इसके बाद बोनी कपूर बाथरूम के अंदर जाकर देखते हैं तो श्रीदेवी कहीं नजर नहीं आती। बोनी कपूर सीधे बाथरूम के अंदर जाते हैं। जैसे ही वह अंदर जाते हैं वह शॉक हो जाते हैं। वो देखते हैं बाथटब पूरा पानी से भरा हुआ है और उसमें श्रीदेवी डूबी हुई है। वो जल्दी से श्रीदेवी को बाथटब से निकालकर बाथरूम के फर्श पर लिटा देते हैं। उसके बाद वो बहुत कोशिश करते हैं श्रीदेवी को होश में लाने के लिए, लेकिन श्रीदेवी की बॉडी में किसी तरह की कोई हलचल नहीं आती। इसके बाद बोनी कपूर अपने करीबी दोस्त को फोन करते हैं, जो उस समय दुबई में ही उनके होटल के करीब ठहरा हुआ था। वो तुरंत श्रीदेवी के कमरे में पहुंच जाता है। श्रीदेवी की स्थिति को देखते हुए दोस्त के आने के बाद होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फोन किया जाता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आते ही कंफर्म कर देता है कि श्रीदेवी मर गई हैं। फिर भी श्रीदेवी को अल रशीद हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ भी कंफर्म हो जाता है कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। मौत की पुष्टि होने के बाद रात के लगभग 9 बजे दुबई पुलिस को श्रीदेवी की मौत की खबर दी जाती है। पुलिस तुरंत ही आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। दुबई पुलिस की जांच में क्या खुलासा होता है वो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि श्रीदेवी की मौत वाले दिन की दूसरी कहानी क्या है। दुबई के जिस मशहूर होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर्स में श्रीदेवी ठहरी हुई थी, उस होटल के सर्विस स्टाफ के एक मेंबर ने जो दावा किया था वो बोनी कपूर की कहानी से बिल्कुल ही अलग है। सर्विस स्टाफ के मेंबर के दावे के अनुसार 24 फरवरी 2018 की शाम को श्रीदेवी ने अपने कमरे से रूम सर्विस के लिए फोन किया और एक गिलास पानी का लाने को कहा। स्टाफ के मुताबिक थोड़ी देर बाद होटल का एक स्टाफ पानी लेकर श्रीदेवी के कमरा नंबर 2201 के बाहर गया। वो डोर बेल बजाने लगा। काफी देर तक डोर बेल बजाने के बाद भी श्रीदेवी ने रूम ओपन नहीं करा। इसके बाद उस स्टाफ ने इस बात की जानकारी अपने सीनियर्स को दी। अब श्रीदेवी के रूम के बाहर होटल स्टाफ आ जाता है और फिर से बेल बजाई जाती है और जब दरवाजा नहीं खुलता तो स्टाफ ने मास्टर की से दरवाजा खोलने का फैसला किया। जब वो लोग डोर ओपन करके अंदर गए तो श्रीदेवी वहां भी नहीं थी। फिर इधर उधर देखने पर पता चला कि दूसरे कमरे के अटैच रूम के बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है और श्रीदेवी बेहोशी की हालत में बाथरूम के फ्लोर पर पड़ी हुई है। श्रीदेवी को देखकर तुरंत होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फोन किया गया और मेडिकल टीम को बुलाया गया। स्टाफ के बयान के अनुसार उस समय श्रीदेवी की सांसें चल रही थी, इसलिए उन्हें अल रशीद हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर यहाँ डॉक्टरों ने कंफर्म कर दिया कि श्रीदेवी की डेथ हो गई है। बोनी कपूर के बयान में और स्टाफ मेंबर के बयान में जमीन आसमान का डिफरेंस है। इसके बावजूद हैरानी की बात ये थी कि दुबई पुलिस ने होटल स्टाफ को अपनी जांच में आगे शामिल ही नहीं किया और जब दुबई की स्थानीय न्यूज़पेपर ने होटल स्टाफ के इस बयान को छापा तब भी दुबई पुलिस की ओर से इस दावे की जांच नहीं की गई, बल्कि पुलिस ने बोनी कपूर के बयान के अनुसार ही मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाई। 24 फरवरी 2018 को जब श्रीदेवी की डेथ कंफर्म हो गई तो दुबई पुलिस ने तुरंत लाश को अपने कब्जे में कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह खबर इंडिया में भी आ गई, मगर फिर भी कपूर खानदान की ओर से श्रीदेवी को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया था।
हालांकि कुछ देर बाद बोनी कपूर के भाई संजय कपूर ने इस बात की पुष्टि कर दी कि श्रीदेवी की मौत दुबई में हो गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये मौत सीवियर कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक से हुई है। श्रीदेवी की मौत के तुरंत बाद इस पूरे मामले को दुबई पुलिस ने अपने हाथों में ले लिया था, लेकिन बाद में इस मामले को दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन को दे दिया गया और अब यही टीम श्रीदेवी की मौत की जांच कर रही थी। जांच की शुरुआत सबसे पहले बोनी कपूर से हुई थी। दुबई के एक बड़े अखबार का दावा था कि लगभग 3 से 4 घंटे तक बोनी कपूर से लगातार पूछताछ की गई, जबकि दुबई के एक दूसरे बड़े अखबार ने दावा किया कि बोनी कपूर से पूछताछ नहीं की गई। जबकि दुबई के एक दूसरे बड़े अखबार ने दावा किया कि बोनी कपूर से पूछताछ नहीं की गई है, बल्कि सिर्फ उनका बयान दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर बोनी कपूर की पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। 25 फरवरी को ही पोस्टमार्टम किया गया और उसमें जो खुलासा हुआ वो थोड़ा हैरान कर देने वाला था। दुबई पुलिस की फोरेंसिक जांच में खुलासा हुआ कि श्रीदेवी की बॉडी में अल्कोहल मिला है। उस समय श्रीदेवी शराब के नशे में थी और नशे की हालत में वो बाथरूम में नहाने गई, जहां उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो बाथरूम के बाथटब में मुंह के बल गिर गई। फिर उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला और इस कारण डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के दौरान ये भी साफ हो गया कि श्रीदेवी के फेफड़े में बहुत ज्यादा पानी भर गया था और यह बात भी इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि श्रीदेवी की मौत पानी में डूबने की वजह से ही हुई थी। जब दुबई पुलिस की नज़र में श्रीदेवी की मौत की वजह बिल्कुल क्लियर हो गई तो आखिरकार 27 फरवरी को दुबई पुलिस ने श्रीदेवी से जुड़े इस केस को बंद कर दिया और अब लाश को भारत भेजने की अंतिम तैयारी शुरू हो गई। सारी कागजी कार्रवाई करने के बाद 27 फरवरी की रात श्रीदेवी की बॉडी को अनिल अंबानी के पर्सनल चार्टर प्लेन में मुंबई लाया गया। 28 फरवरी 2018 को मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रीदेवी का अंतिम संस्कार किया गया। भले ही श्रीदेवी का अंतिम संस्कार हो गया, मगर सवालों और क्यों का दौर यहाँ नहीं रुका, बल्कि बीतते समय के साथ एक के बाद एक नए सवाल उठते चले गए, जिसका जवाब ना कभी बोनी कपूर ने दिया और ना ही दुबई पुलिस ने। बोनी कपूर के बयान के अनुसार जब उन्होंने बाथरूम में जाकर देखा तो श्रीदेवी बाथटब में बेहोश पड़ी हुई थी और उन्होंने वहां से उन्हें निकालकर अपने दोस्त को फोन किया। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, ऐसी इमरजेंसी में लोग डॉक्टर को कांटेक्ट करते हैं, मगर बोनी कपूर होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करने के बजाय दोस्त को फोन करने में लग गए। दोस्त को फोन करने और दोस्त के होटल पहुंचने तक में काफी समय बीत गया। आखिर इतने समय तक बोनी कपूर खामोश क्यों थे और उन्होंने श्रीदेवी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश क्यों नहीं की? उन्होंने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया और सबसे बढ़कर उन्होंने होटल की मेडिकल टीम से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? इन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं। श्रीदेवी की मौत के बाद डायरेक्टर सुनील सिंह ने खुलासा किया कि कुछ समय पहले ही ओमान में श्रीदेवी ने अपना 240 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया था। इंश्योरेंस की शर्त ये थी कि अगर श्रीदेवी की नेचुरल डेथ हो जाती है तो इस स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी से उनके नॉमिनी को 240 करोड़ रुपए मिलेंगे। मगर इस इंश्योरेंस की एक शर्त यह भी थी कि पैसा तभी मिलेगा जब श्रीदेवी की मौत दुबई में होगी। यह शर्त बहुत अजीब लगती है, फिर भी बड़े पैमाने पर इंश्योरेंस वाली थ्योरी ने सुर्खियां बटोरी और लोगों ने दावा किया कि शायद इंश्योरेंस की रकम पाने के लिए ही यह पूरी साजिश रची गई हो। इसी दावे के साथ सुनील सिंह ने हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में श्रीदेवी की मौत की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाने की अर्जी भी डाली थी, मगर उस अर्जी को खारिज कर दिया गया। बाद में कुछ मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जिस होटल में श्रीदेवी स्टे कर रही थी वो होटल के बाथटब की लंबाई 5 फुट 1 इंच थी, जबकि श्रीदेवी की कुल हाइट 5 फुट 7 इंच थी। ऐसे में क्या यह संभव है कि कोई 5 फीट 7 इंच का व्यक्ति 5 फीट 1 इंच के बाथटब में डूब जाए? इंडिया में श्रीदेवी की मौत की जानकारी देते हुए श्रीदेवी के देवर संजय कपूर ने कहा था कि श्रीदेवी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जबकि पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि श्रीदेवी की मौत डूबने की वजह से हुई थी। यह कुछ अनसुलझे सवाल थे जो श्रीदेवी की नेचुरल डेथ वाली थ्योरी पर सवाल खड़े करते हैं और श्रीदेवी की मौत को रहस्यमयी बनाते हैं। इसके अलावा इंडिया के कुछ अधिकारियों ने दावा किया था कि श्रीदेवी की मौत नहीं बल्कि मर्डर हुआ है।
इन सभी दावों में सबसे बड़ा दावा केरल के डीजीपी ऋषिराज सिंह का था। उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि उन्होंने इस केस को समझने की कोशिश की और कई एक्सपर्ट्स से बात करी। उनके अनुसार 1 फीट गहरे बाथटब में कोई व्यक्ति तभी डूबकर मर सकता है जब किसी ने उसका पैर पकड़ रखा हो। इसलिए कहा जाता है कि श्रीदेवी की मौत सामान्य नहीं है, बल्कि शायद उनका मर्डर हुआ है। दोस्तों, बोनी कपूर ने 5 साल तक श्रीदेवी की मौत पर चुप्पी साधी। आखिरकार 5 साल बाद उन्होंने अपनी पत्नी के निधन पर खुलासा किया और द इंडियन को एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि यह नेचुरल मौत नहीं थी, यह एक एक्सीडेंटल डेथ थी। मैंने इस बारे में बात न करने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ चल रही थी उस दौरान मैंने 24 या 48 घंटे लगातार इस बारे में बात की थी। मेरे लाई डिटेक्टर टेस्ट समेत कई टेस्ट भी हुए थे। जो रिपोर्ट सामने आई उसमें साफ पता चल गया कि श्रीदेवी की मौत एक एक्सीडेंट थी। बोनी कपूर का कहना है कि श्रीदेवी इतनी स्ट्रिक्ट डाइट पर रहती थी कि वह कई बार बेहोश भी हो गई थी। वह अक्सर भूखी रहती थी। जब से उनकी मुझसे शादी हुई तब से वह कई मौकों पर बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर कहते रहते थे कि उन्हें लो बीपी है। बोनी कपूर ने बताया कि श्रीदेवी के निधन के बाद नागार्जुन शोक जताने के लिए आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि उनकी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी एक स्ट्रिक्ट डाइट पर थी और इसी वजह से वो बाथरूम में भी गिर गईं और उनका एक दांत टूट गया था। बोनी कपूर ने कहा कि डॉक्टर के लाख समझाने के बाद भी श्रीदेवी नहीं मानी और उनकी स्ट्रिक्ट डाइट ने उनकी जान ले ली। फिल्म मेकर ने भी बताया था कि उन्होंने कई बार श्रीदेवी को नमक खाने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं मानती थी। वह अक्सर बिना नमक के ही खाना खाती थी। दोस्तों, सच तो यह है कि इस पूरी घटना का सच क्या है, बोनी कपूर के अलावा कोई नहीं जानता और कमरा नंबर 2201 में 4 घंटे में क्या हुआ वो वही जानते हैं और दुनिया बस वही जानती है जो उन्होंने बताया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, श्रीदेवी की हत्या हुई होगी या फिर जैसा पुलिस कहती है उनकी मौत शराब के नशे में डूबने की वजह से हुई? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब अगली सत्य घटना में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।